हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है। और 30 जनवरी 2023 की आपकी वर्कशीट है। इस वीक की मंडे की आपकी ये वर्कशीट है, जो कि आज इसमें हम सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसके आंसर्स भी हमें लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो बेटे इधर आप देखोगे, पुटिंग समथिंग इन अ बॉक्स इज वॉल्यूम, यानी एक बॉक्स के अंदर अगर हम कुछ रखते हैं कोई भी चीज़ तो उसको वॉल्यूम निकालना कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। एंड कवरिंग अ बॉक्स, और अगर उसी बॉक्स को हम कवर कर रहे हैं तो उसको सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सर्फेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप का जो सरफेस होता है उसका एरिया। इट कैन बी फाइंड आउट इन टू वेज, दो तरीके से इसको निकाला जाता है। पहला लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कहते ये होता क्या है, एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप, यानी पूरा शेप का सरफेस नहीं निकालना, किसी किसी जो है सरफेस का एरिया निकालना। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसमें सारे सर्फेसेस का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सारे सर्फेसेस का एरिया निकालना होता है। फिर आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे, थोड़ा सा इसको जूम करूंगी। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर्ड एज स्क्वायर यूनिट्स, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। 2 डायमेंशनल मेजरमेंट होती है बेसिकली। तीसरा है सिचुएशंस टू मेजर सरफेस एरिया, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। रैपिंग अ गिफ्ट, उसमें सरफेस एरिया निकाला जाता है। पेंटिंग अ वॉल, और तीसरा है कवरिंग अ बोल विद अ लिड। ठीक है, यानी कवर करना बोल को उसके लिड के साथ। तो ये सब होता है सरफेस एरिया में। ठीक है, ऐसे देखिए ये हो गया ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया किस तरीके से निकलता है। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें देखिए दो यहाँ पे ये सर्कल्स हो गए, एक हो गया आपका सिलेंडर। तो इस तरीके से सरफेस एरिया निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, अगर वो अंदर से खोखला है ऑब्जेक्ट, देन द वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाउ मच क्वांटिटी एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम इस तरीके से निकाला जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की होल्ड कर सकता है। फॉर हॉलो ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम इज टर्म्ड एज कैपेसिटी, और जहाँ पर हम खोखले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वहाँ पे वॉल्यूम को कैपेसिटी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मेजरमेंट, इसकी 3 डायमेंशनल मेजरमेंट होती है और मेजर किया जाता है इसको क्यूबिक यूनिट्स में, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे ये 3 लगाया जाता है, क्यूब। तीसरा सिचुएशंस टू मेजर, सिचुएशन कौन कौन सी मेजर की जाती है। वाटर इन टैंक, मैच बॉक्सेज इन अ पॉकेट और पैकेट, एंड सूप इन अ बोल, ये वॉल्यूम की सिचुएशंस हैं। और देखिए वॉल्यूम, देखिए जैसे ये इसके अंदर ये रेड कलर का कुछ भरा हुआ है, ये येलो कलर का, तो ये इस तरीके से इसका वॉल्यूम माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। सो पहला फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब। तो अगर हम क्यूब की बात करें बेटा, देखिए क्यूब जो है वो इस तरीके से अगर हम बनाएं, देखो आप इस तरीके से क्यूब होता है। तो अगर हम उसके सरफेस एरिया की बात, जो हम फेस की बात करें, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसका आंसर है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। सेकेंड है रेक्टेंगुलर शीट व्हेन रोल्ड फॉर्म्स अ डैश। ये देखिए ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, इसको जब आप रोल करोगे, यहाँ से इधर की तरफ से रोल करोगे तो ये सिलेंडर शेप ले लेगी, CYLINDER, सिलेंडर। तीसरा, द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो पहले राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से होता है ये नीचे से। तो बेस क्या है, ये वाली जो इसको बोलेंगे बेस, तो ये बेस कौन से शेप की है, सर्कल की, CIRCLE इन शेप। तो ये हमारे वर्कशीट के क्वेश्चन था, जिसका फर्स्ट का आंसर स्क्वायर, सिलेंडर एंड सर्कल। ठीक है, तो इतना ही था इस वर्कशीट में, जिसको कि हमने कर लिया है। अगर कुछ कहीं पे समझ नहीं आया, प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ।
मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।